नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की खबर के साथ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अनंतनाग में मारे गए अमरनाथ यात्रियों के शव विशेष विमान से सूरत लाए गए, जिनमें घायल भी सवार थे। इन लोगों से मिलने और श्रद्धांजलि देने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी पहुंचे। एयरपोर्ट पर माहौल गमगीन था। मुख्यमंत्री ने लोगों से बात की, हालचाल पूछा। इस हमले में कई लोगों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम भी सूरत पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सलीम की तारीफ की। ये वो तस्वीरें हैं जब सूरत एयरपोर्ट पर शव लाए गए, घायल उतरे तो माहौल गमगीन हो गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लगातार मौजूद रहे, एक एक घायल को रिसीव करते रहे, उसका हालचाल पूछते रहे। सूरत में गम का माहौल है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार अब कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। आतंकवादी हमले के बाद अमरनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनपुर से पवित्र गुफा तक 90,000 जवानों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के लिए सेना की 7 बटालियंस और सेंट्रल पैरामिलिट्री की 400 कंपनियां चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए जुट गई हैं और ये कंपनियां तैनात हैं। रास्ते में सेंट्रल पैरामिलिट्री की 2 और बटालियंस को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है और सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत खुद पहुंच चुके हैं श्रीनगर। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले से देश भर में गुस्से का माहौल है। निंदा की आवाज चारों तरफ से बुलंद हो रही है। सरकार ने भी साफ कहा है कि श्रद्धालुओं पर गोली बरसाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बचेंगे नहीं श्रद्धालुओं के सितमगर। अमरनाथ यात्रियों के दुश्मनों की खैर नहीं, चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकवादी। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे इन श्रद्धालुओं पर आतंक की बिजली गिरी, लेकिन अपनी बदनीयती से आसमां का रंग बदल देने के जिद पाले बैठे दहशतगर्दों पर जमीन से कहर बरपेगा। दहशत और वहशत के उन पागलपन पैरोकारों को भारत सबक सिखाएगा जो निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाकर खुश हो रहे हैं। फिर चाहे वो कश्मीरी हो या सीमा पार की पाठशाला से आए दहशतगर्द, चाहे वो लश्कर के हों या जैश हिजबुल के, उन्हें इस कायराना हमले की मोटी कीमत चुकानी होगी। माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस कायराना हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकी इस्माइल है। इस्माइल कश्मीर में पिछले 3 सालों से सक्रिय है और लश्कर के दक्षिणी कश्मीर इलाके का कमांडर है। लश्कर से अमरनाथ यात्रियों पर खतरे की आशंका तो पहले से थी। वहां से एक विशेष विमान द्वारा सभी यात्रियों को एवं 15 दूसरे लोग जिनको फर्स्ट एड की आवश्यकता थी उनको वहां से शिफ्ट करवा दिया गया है। 2 घायल अभी कश्मीर में ही हैं और उनकी चिंता भी की जा रही है और यहां से भी संपर्क और बना हुआ है। सरकार ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस हमले के बाद सुरक्षा की उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार का मानना है कि कश्मीर में सुरक्षा के पक्के इंतजाम है, लेकिन आतंकियों का यह हमला उनकी हताशा का नतीजा है। हमले में शामिल दहशतगर्दों को माकूल जवाब मिलेगा। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से का उबाल है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इस हमले की घोर निंदा की और एक सुर में शैतानों को सबक सिखाने की कस्में खाई जा रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। चारों तरफ हमले से घिरी मोदी सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकवादी हमले के बाद राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सहयोग के लिए कश्मीर के लोगों को धन्यवाद कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर अमरनाथ यात्रियों पर हमले की निंदा की। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आतंकवाद किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, जिसमें सभी को एकजुट होना होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की सुरक्षा का भरोसा दिया। यह एक कायराना कृत्य है और पूरे देश को इस प्रकार की कायराना हरकतों की पुरजोर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई किसी एक राज्य की नहीं,
किसी एक सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है और पूरे देश की इस लड़ाई में हम सबको इस राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में सहयोग करना चाहिए। इसमें कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं उनके अधिकारियों के साथ लखनऊ में मैंने स्वयं भी बैठक ली थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह भी जाकर के उन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किए हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। सभी कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु अपना आईडी प्रूफ अपने साथ रखें, जिससे किसी भी प्रकार की उसमें अगर पहचान का कोई संकट न हो, क्योंकि अगर कहीं पर कोई त्वरित कार्रवाई करनी हो सुरक्षा बलों को तो उस समय पहचान का कोई संकट किसी के सामने न आने पाए। इस दृष्टि से इस प्रकार की भी अपील उनसे की गई है। एक तरफ जहां सरकार लगातार इस हमले का करारा जवाब देने की बात कर रही है तो विपक्ष के निशाने पर भी सरकार है। विपक्ष ही नहीं, सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां भी अब सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये अटैक सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के ऊपर नहीं है, हम मानते ये अटैक सरकार के ऊपर भी है। जिस सरकार की भाषा थी हमारा सीना 56 इंच का है, उसको चैलेंज है ये, पूरे देश को चैलेंज है ये। और जिस तरह से अटैक हुआ है मुझे लगता है कश्मीर की हालत सिर्फ बिगड़ी नहीं है तो बिगड़ने से भी ऊपर पहुंच गई है। आईएसआई, लश्कर, सलाहुद्दीन मिलकर 2000 और 2008 की तरह के हालात को कश्मीर में पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। वहाँ पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और बीजेपी जब पावर में है तो फिर से अमरनाथ यात्राओं पर और बस के वो ड्राइवर सलीम जो अभी सूरत पहुंचे, हमारी संवाददाता गोपी घांगर के साथ सूरत में मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं ओवर टू यू। जो हमला हुआ आतंकवादी, उसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने सबकी जान बचाई। उसे मुख्यमंत्री ने ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी नाम देने की घोषणा की। हमारे साथ वही ड्राइवर मौजूद है। आप बताइए क्या हुआ था कल रात को? हम लोग श्रीनगर से निकले, टायर पंचर होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे और रात के करीबन 8 सवा 8 बज रहे थे तो वो बाइक लेके आए और राइट से गोलियां चलाना चालू कर दी। तो मैं गाड़ी भगाना ही चालू रखा जब तक कैंप नहीं आया। मिलिट्री कैंप 2 किलोमीटर के बाद आया, फिर मैं उधर कैंप में खड़ा किया। कैंप वालों ने हमारी मदद बहुत की, मिलिट्री कैंप वालों ने। आपको डर नहीं लगा कहीं? डर अभी ऐसा हो जाता है तो डर निकल जाता है, ऐसा है। मालिक ने हिम्मत दे दी, बस चलते रहा। कुछ समझ पाए थे? अचानक गोलियां चलने लगी। पहले जैसे कांच पे कांच फूटा ना, मेरे को ऐसा लगा कि पत्थर लगा, पर आवाज आने लगी पटाखों की तो समझ गया गोलियां चल रही है। तो मैं चलता ही रहा गाड़ी लेकर। आपके आसपास कितने लोग जख्मी हुए थे उस वक्त और किस तरीके का माहौल था? जब तो कुछ पता ही नहीं चला और सब पीछे से रो के चिल्ला ही रहता है, बस रुकाओ बस रुकाओ। मैं रुका नहीं। ये बताइए कि हमला किस तरीके से किया? आतंकवादी कैसे आए थे वहाँ पे? वो मैं तो रात का टाइम था, मेरे ध्यान नहीं था, उनको देख नहीं पाया सही से। अंधेरा था, अंधेरे की जगह पे उन लोग ने किया है। गोली चलने की कहीं आवाज सुनी थी आपने? नहीं, वो फटाकड़े जैसे फुटते ऐसे आवाज आते थे और गाड़ी में भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी गोलियां लगी है। अगर आपने बस नहीं भगाई होती तो क्या होता? तो कोई नहीं बचता। लगता है अमरनाथ बाबा के आपने दर्शन किए, उसी का ये परिणाम था कि आप में अचानक हिम्मत आ गई। बस सबके चिल्ला रहे थे, बाबा ने हिम्मत दे दी, इसके लिए चल पड़े। बिल्कुल, बाबा ने हिम्मत दे दी इसलिए चल पड़े। ये थे ड्राइवर जिन्होंने बस में करीब हम कह सकते हैं 51 लोगों की जान बचाई और उन्हीं की बदौलत आज जो यात्री अमरनाथ बस में सवार थे वो सूरत एयरपोर्ट तक पहुंच पाए। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सूरत आज तक। तो ये वो ड्राइवर सलीम शेख थे जो बस चला रहे थे और जब आतंकवादियों ने हमला किया तो ड्राइवर ने बस को रोका नहीं। हालांकि बस पंचर हो गई, टायर पर भी गोली लगी, लेकिन ये ड्राइवर लगातार इस बस को भगाता रहा, 2 किलोमीटर तक आगे ले गया। और अगर ये ड्राइवर बस वहीं रोक देता या बस रुक जाती तो काफ़ी गंभीर उसके परिणाम हमें देखने को मिलते। और ड्राइवर की सूझबूझ ने, और ये वो तस्वीर है इस्माइल आतंकवादी की
जो हमले में शामिल था। 3 आतंकवादियों ने हमला किया था, उनमें एक ये था, यही मास्टरमाइंड इस्माइल है जिसने इस बस पर हमला किया था। और उधर जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बस का ड्राइवर सलीम।